हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। कल हमने जो कराया था मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा और जो कल कराया था वो आपको समझ में भी आ गया होगा। कल मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक मेथड्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको 3 मेथड्स करा दिए। कौन कौन सा? नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद फिर मैंने कराया था नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम क्लास 10th मैथ्स का इक्वेशंस रिड्यूसिबल करा रहे हैं। ये अलजेब्रिक मेथड का लास्ट टॉपिक है, लास्ट मेथड है। इस मेथड को आप ध्यान से सुनोगे। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इसका भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलता है, ठीक है जी। और इसके क्या स्टेप हैं वो उसको आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आता है? सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। कैसे आता है क्वेश्चन? सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। पहले मैं थोड़ा सा मतलब समझा दूं आपको, इसका मतलब क्या है। इक्वेशंस रिड्यूसिबल, इसका मतलब क्या है बेटा? ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, हमें इनको रिड्यूस करना है। मतलब देखिए डायरेक्ट भी ये सॉल्व हो सकती हैं, पर हमें क्या करना है, इन दो इक्वेशनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या है? इजीएस्ट इक्वेशन बनानी है, सिंपल इक्वेशन बनानी है, जिस सिंपल इक्वेशन से हमारा इक्वेशन आराम से एक्स और वाई की वैल्यू में आराम से फाइंड आउट हो जाए। सिंपल इक्वेशन का मतलब क्या है कि जब ये इक्वेशन बनेंगे या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे या फिर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है जी। तो इक्वेशन रिड्यूसिबल का यहाँ पर यही मतलब है कि जो इक्वेशन इस तरह से फ्रैक्शन में दे रखी होती हैं, हमें क्या करना है, सिंपल जनरल इक्वेशन में इसको पहले ट्रांसफर करना है, ठीक है जी। तो वही हम तरीके आज इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे कि इक्वेशन रिड्यूसिबल में जब हम सिंपलेस्ट वे में इक्वेशन में ट्रांसफर करते हैं तो वो कौन से स्टेप हैं, वो कौन से तरीके हैं जिससे ये दो इक्वेशन सिंपलेस्ट इक्वेशन में आकर आराम से एक्स और वाई की वैल्यू हमें दे देते हैं। तो वही स्टेप आज हम क्लास के माध्यम से सीखेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा? कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, आपका सबसे पहले क्या है, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 30, 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए जैसा कि आप करते आ रहे हैं, और इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। चलिए जी, अब ध्यान से देखना है। सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा? इक्वेशन रिड्यूसिबल में आपने इन दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, वो कॉमन देखना है। सबसे पहले आपने कॉमन देखना है कि इन दोनों इक्वेशंस में कॉमन क्या है। जब भी इक्वेशन रिड्यूसिबल का सवाल आएगा आपको दोनों इक्वेशनों में कॉमन नजर आएगा। आपने ये स्टेप ध्यान से समझना है और याद भी रखना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने इन दोनों इक्वेशनों में ये देखना है कि दोनों इक्वेशनों में क्या कॉमन है। पर्टिकुलर कॉमन नजर आता है, उस पर्टिकुलर कॉमन को ही हम इस दोनों इक्वेशन में देखते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा, देखिए अगर मैं इसको बनाता हूं तो मैं 2/x को क्या लिख सकता हूं, 1/x। देखिए 2/x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 1/x। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा आपको, प्लस 3/y को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 × 1/y, ठीक है जी। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो आपको यही मिल जाएगा 30। तो इस तरह से सबसे पहले हमें अरेंज करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर पर्टिकुलर कॉमन देखना है दोनों इक्वेशनों में, फर्स्ट और सेकेंड। चलिए जी, ऐसे इसमें देख लेते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 1/x, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -4 × 1/y, ठीक है जी। पर्टिकुलर हमने इक्वेशन को इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। अब आपको आराम से नजर आ रहा होगा, देखिए 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है और 1/y यहाँ भी है। तो पर्टिकुलर कॉमन हमें दोनों इक्वेशनों में नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें लेट करते हैं। क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर कॉमन इक्वेशन में नजर आ रहा है उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। चलिए जी, तो लेट 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b। अब देखिए जो हमने लेट किया है उसको प्रॉपर करेंगे। देखिए 1/x को हमने क्या माना है, a, तो 1/x की जगह क्या लिख लेंगे, a। 1/x हट गया, इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, a लिख लिया, प्लस 3 × 1/y को हमने क्या माना है, b। आप इसको सर्कल में रख लीजिए जिससे आपको सवाल आराम से समझ आ जाए। तो 1/y को हमने क्या माना है, b, तो यहां पर क्या लिख लेंगे, 3 × b, ठीक है जी। ये पर्टिकुलर हमने इन दोनों को लेट कर लिया था और 1/y की जगह हमने b लिख लिया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13
अगर हम इसको पर्टिकुलर सॉल्व करें तो क्या होगा, 2a प्लस 3b इक्वल टू क्या हो गया 13। अब आपको नजर आ रहा होगा ये पर्टिकुलर जनरल फॉर्म मिल गई आपको। तो कहने का मतलब क्या है, इक्वेशन रिड्यूसिबल के अकॉर्डिंग आपने कभी भी ऐसे इक्वेशन दे रखी है उसे जनरल इक्वेशन में ट्रांसफर करना है। जनरल इक्वेशन आपको पिछली क्लासों में हमने बताया था, आपको समझ आ गया होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। These two equations are known as general form of pair of linear equation in two variable। चलिए जी, अब ऐसे इसको बना लीजिए। 5 इंटू 1/x को क्या लिख सकते हो आप, 5 इंटू a माइनस 1/y को क्या माना है b, तो क्या लिख लोगे b इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो इसको आपके मतलब क्या हो जाएगा 5a माइनस 4b इक्वल टू -2। ये भी पहली इक्वेशन थी, आप इसको थर्ड मान लो और इसको आप फोर्थ मान लो, ठीक है जी। वो तो उनको फर्स्ट और सेकंड मान लिया था, इनको थर्ड और फोर्थ मान लो, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिए, इनको हमने क्या मान लिया, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि आपको थर्ड और फोर्थ के रूप में एक पर्टिकुलर जनरल इक्वेशन मिल चुकी है, जिन्हें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो और एलिमिनेशन मेथड से भी करते हो। जब मैंने क्लास शुरू करी थी तो आपको बताया था कि जब भी हम इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं तो वो हमें एक जनरल फॉर्म इक्वेशन में मिलती हैं, और उन इक्वेशंस को आपने कई बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किया है और कई बार आप एलिमिनेशन मेथड से किया है। अब आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेते हैं। अगला स्टेप देखिए क्या करेंगे इसमें। चलिए पर्टिकुलर इक्वेशन को हम नोट करते हैं। 2a क्या है, ध्यान से करना, प्लस 3b इक्वल टू 13, ये मेरी थर्ड इक्वेशन थी। इसके बाद 5a माइनस 4b इक्वल टू क्या है, इक्वल टू -2। ये आपका -2 था, ठीक है जी। इसको हमने फोर्थ इक्वेशन मान लिया है, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई आपकी और ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है जी। कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये इक्वल टू -2 था, ठीक है जी। यहाँ 5 को ए से मल्टीप्लाई किया था 5a आ गया था, -4b को मल्टीप्लाई किया -4b आ गया था, इक्वल टू -2, ठीक है जी। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, वो आपका -2 मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है जी। नया मेथड है, थोड़ा ध्यान से समझना, बिल्कुल क्लियर से समझना। क्या था ये, -2, ठीक है जी। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है जी। क्या मान लेते हैं, फोर्थ इक्वेशन। चलिए जी, आप ध्यान से समझेंगे। वही प्रॉपर इक्वेशन हमने ऊपर उतार ली, 5a माइनस 4b दैट इज इक्वल टू -2। ये मेरी फोर्थ इक्वेशन। अब इसको सोल्व करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है जी। एलिमिनेशन मेथड आपको पता ही है। देखिए यहां पर मैं a को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, आपको मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। यहां पर थर्ड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर्थ इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है जी। तो तरीका क्या था, मैंने आपको बताया था, आप इस तरह से भी कर सकते हो, यहां पर इस तरह से ब्रैकेट लगाकर यहां पर सिंपल तरीके से कर सकते हो, इंटू 5 कर दीजिए और यहां पर इंटू कर दीजिए आप 2 से, ठीक है जी। टाइम बचत के लिए, क्योंकि बोर्ड में टाइम की भी काफी वो होता है कि हमें सवाल 3 घंटे में सारे पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करने होते हैं, तो आप इस तरह से टाइम को बचा सकते हो। तरीका मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। ये 5 और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मुझे इसको एलिमिनेट करना था, तो यहाँ पर 5 था तो मैंने थर्ड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर 2 था तो फोर्थ इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए जी, अब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हम तीनों से करते हैं, इसको भी तीनों से करेंगे और इसको भी तीनों से करेंगे। चलिए कैसे करेंगे देखिए। देखिए 5 2 जा 10, 10a, 5 3 जा 15b, मतलब 5 को 3b से भी मल्टीप्लाई किया 15b आ गया। 13 5 जा 65। चलिए जी 2 से मल्टीप्लाई करिए, 10a प्लस माइनस 2 4 जा 8, 8b, 2 2 जा 4, ये आ गया। अब आपको तरीका पता ही है एलिमिनेशन मेथड का, ठीक है जी। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों प्लस के साइन है, अपोजिट हो जाएंगे। जब इसके चेंज होंगे तो सबके चेंज होंगे। माइनस, ये माइनस का तो प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये दोनों कैंसिल। 15 में से 8, ये दोनों आपके किसके बन गए बेटा, प्लस का। नीचे वाले साइन चेंज होते हैं, मैंने आपको कई बार बताया। देखिए ये प्लस का बन गया, तो 15 और 8 कितने होते हैं, 23, ये सबको पता है आप। और ये भी आपका प्लस का बन गया, तो कितना बना 69।
तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 69/23। ये आपको पता है 3 के टेबल से आराम से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ये ट्रिक है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो इसको। 3 आ गया। अब हमें a की वैल्यू और निकालनी है, आप किसी भी इक्वेशन में कर सकते हो। ये आपकी थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ। नाउ पुट क्या करेंगे, b इक्वल टू 3 इन थर्ड इक्वेशन। चलिए जी, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। सॉल्व करिए, 2a 3 इंटू 3 इक्वल टू 13। सॉल्व करिए, 2a 3 3 जा 9 इक्वल टू 13। 2a क्या बनेगा बेटा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस 9 गया तो 4। अब क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए, क्या बनेगा, a इक्वल टू 4/2। ये डिवाइड कर दीजिए इसको, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। क्लियर, ये बात समझ आई। अभी पर मुझे क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, x और y। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने 1/x को क्या माना था, a। तो देयरफॉर 1/x को हमने क्या माना था भैया, a माना था बेटा, ठीक है। और a की वैल्यू क्या आई है 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/x a की जगह क्या लिख देंगे 2। वही तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू 2 1 इंटू 1। सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 1। ये 2 उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ऐसे बेटा हमने क्या माना था, 1/y को b माना था। नाउ देयरफॉर 1/y इक्वल टू b। चलिए सॉल्व करेंगे, 1/y b की वैल्यू को क्या माना था हमने, b की वैल्यू क्या आई है हमारी, फाइंड आउट हुई है 3 और a हमारा 2 आया था। सर्कल कर लें, जो वैल्यूज होती हैं आराम से सॉल्व होता है फिर क्वेश्चन। तो b की वैल्यू कितनी आई है 3। चलिए जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा y इंटू 3 इक्वल टू 1 एंड 1 इंटू 1 एंड y क्या बन जाएगा 3y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो ये आपका क्या बना, रिड्यूसिबल मेथड से इक्वेशन को कैसे हमने रिड्यूस किया, उस मेथड से हमारा x और y का आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और करेंगे। तो कभी भी आपने इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो भी इक्वेशन आपके पास है आप उसको रिड्यूस करिए। रिड्यूस करने के बाद आप उसको जनरल फॉर्म में ट्रांसफर करिए। जनरल फॉर्म में ट्रांसफर करने के बाद आपकी जो इक्वेशन बन जाती है वो आराम से सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाती है। आपको जो भी मेथड आसान लगता है आप उस मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। इस मेथड को समझाने के लिए एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, और वो क्वेश्चन अंडर रूट वाला है, थोड़ा सा टफ है, और मैं कैसे इजी बनाऊंगा, वो कौन सी ट्रिक मैं लगाऊंगा यहाँ पर, वो आपको समझना है। ठीक है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप सेकंड पार्ट को भी ध्यान से समझ लोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है जी। तो मैथ में मैंने आपको 10 बार बताया बेटा, कई बार बताता हूँ, जो कराया जाता है नया मेथड आपको सिखा रहे हैं, उस मेथड को थोड़ा ध्यान से सीखा लो। चलिए जी, इसका एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे हमारा ये मेथड आराम से हमें समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो जिस इजी स्टेप से मैं आपको समझा रहा हूं आप उन स्टेपों को ध्यान से समझिए। देखिए डिजिट ले लेते हैं, 2/√x, मैंने बोला था रूट वाला सवाल लूंगा एक, प्लस 3/√y इक्वल टू 2। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं डिजिट, 4/√x, ये इसकी सेकंड इक्वेशन है। क्वेश्चन बिल्कुल सही उतरना चाहिए, क्वेश्चन आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। 9/√y इक्वल टू -1। एक बार डिजिट चेक कर लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। एक बार डिजिट चेक कर लेते हैं, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, बिल्कुल ठीक है। 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो जिस तरह से मैं डिजिटों को चेक करता हूं,
सबसे पहले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर में देखते हैं, जब उसको आप आंसर शीट में करना शुरू करते हैं उससे पहले आप क्वेश्चन को एक बार टैली कर लिया करो। उतारने के बाद जैसे मैं टैली करता हूँ कि कहीं आपने डिजिट तो नहीं गलत उतार ली, क्योंकि डिजिट गलत उतार लोगे, आपको सब आता है, पूरे साल आपने मेहनत की है, पर वो मेहनत आपकी खराब हो जाएगी अगर आपने डिजिट कहीं पर भी गलत उतार लिया। ऐसा कई बच्चों के साथ होता है, हमने कई बच्चों के साथ अनुभव साझा किया है, तो हमें वहां से पता चलता है कि कई बच्चे आने के बावजूद भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है जी, जो ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूं उसको आपने समझना है। चलिए जी, वही तरीका देखिए, 2 इंटू 1/√x लिख सकते हैं, अभी मैंने पिछला सवाल कराया, प्लस 3 इंटू 1/√y इक्वल टू 2। ठीक है जी, ऐसे ही नीचे भी आपको नजर आ रहा है 4 इंटू क्या नजर आ रहा है 1/√x, 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y, ये आपको नजर आ रहा है इक्वल टू -1। चलिए जी, ध्यान से देखिए, अब सबसे पहले आप क्या करिए, वही चीज यहां पर कॉमन ले लीजिए, लेट कर लीजिए। कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए 1/√x यहाँ भी है, 1/√x यहाँ भी है, 1/√y यहाँ भी है और 1/√y यहाँ भी है। तो इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, यहाँ से 1/√x कॉमन आ रहा है और यहाँ से 1/√y आपको कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो वो जो कॉमन होते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल के अकॉर्डिंग मैंने बताया, जो कॉमन होते हैं हम उन्हीं को लेट करते हैं। चलिए जी, लेट करिए, तो लेट 1/√x को आप a मान लीजिए एंड 1/√y को आप b मान लीजिए। जब आप b मानेंगे तो आपकी इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होगी, देखिए 2 इंटू क्या बनेगा बोलिए, 1/√x की जगह a आ जाएगा, प्लस 1/√y की जगह क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a प्लस 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ये आपकी क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन। ऐसे ही आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दो, क्या होगा 4 इंटू ए हो जाएगा प्लस माइनस 9 इंटू 1/√y को आपने क्या माना है, b। आप इसको सर्कल लगा लीजिए क्योंकि इनको हमने लेट किया है। ठीक है जी, तो क्या बन जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा -1। तो इक्वेशन क्या बनेगी 4a, थोड़ा ध्यान से देखना, आपको नीचे का नजर आना चाहिए, 4a माइनस 9b इक्वल टू क्या होगा -1। ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा फोर्थ इक्वेशन, इसको हम क्या मान लेंगे, फोर्थ इक्वेशन। चलिए अब सॉल्व करेंगे पिछली की तरह, तो क्या बनेगा 2a उतार लेते हैं, और ध्यान से उतारना क्योंकि यहीं पर ज्यादातर गलतियां होती हैं बच्चों से, वो क्या करते हैं 2 की जगह 3 उतार लेते हैं, 3 की जगह 2 उतार ले, ऐसा हो जाता है कभी बार। ठीक है जी, तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, ये आपकी थर्ड इक्वेशन थी। उसके बाद 4a माइनस 9b इक्वल टू क्या होगा -1, ये आपकी क्या हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब ध्यान से समझना, वहीं यहां पर भी हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। चलिए क्या करेंगे, वही तरीका, थर्ड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो और फोर्थ इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तरीका एलिमिनेशन मेथड का होता है। कहने का मतलब हमने यहाँ पर इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4 है, इसको सेम बनाने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, इसको सेम बनाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए जी, ध्यान से देखिए, अब यहाँ से ध्यान से करना है क्योंकि ये जो प्रॉपर स्टेप है, हमने अपनी सपोजिशन कर ली, जो हमें कॉमन नजर आ रहा था हमने उनको लेट कर लिया। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब कैलकुलेशन है, और मैथ में कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट रखती है अगर आपको लास्ट तक आंसर सही चाहिए। ठीक है जी, कैलकुलेशन अगर आपकी गलत है, फॉर्मूला आपने ठीक अप्लाई किया है, कंसेप्ट आपको आता है, अगर आपकी मिडल में आपकी अगर कैलकुलेशन गलत हो जाती है तो आपका सारा सवाल जो भी सॉल्यूशन करना चाह रहे हैं वो गलत हो जाता है, तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिल पाते। ठीक है जी, आपको आता सब है, पर वही जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, छोटी छोटी गलतियां हमारे क्वेश्चन को गलत करा देती हैं। चलिए जी देखिए, 4 को 2a से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 8a प्लस 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 4 3 जा 12b, 4 2 जा 8। चलिए जी, 2 4 जा 8, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना, 2 9 जा 18, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। चलिए जी सॉल्व करिए,
ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का और ये माइनस का प्लस का। ये तरीका मैंने समझा दिया है अपोजिट साइन करने के लिए, क्योंकि नंबर को एलिमिनेट करना है, नाम ही एलिमिनेशन मेथड है तो नंबर को तो एलिमिनेट करना ही है। ठीक है जी, तो ये दोनों नंबर अपोजिट साइन के हो गए, लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स ही हमेशा एलिमिनेट होती हैं, अनलाइक टर्म्स कभी भी एलिमिनेट नहीं होती। ठीक है जी, तो दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों के साइन अपोजिट है, इस वजह से एलिमिनेट हो गया। ये आपका क्या बन गया प्लस का, 18 और 12 कितना हो गया 30 भी, और नीचे के साइन पर इफेक्ट आता है, ऊपर के साइन बिल्कुल एज इट इज रहते हैं। अगर नीचे के साइन माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, प्लस का है तो माइनस हो जाता है, पर यहाँ माइनस था इसलिए प्लस का हो गया। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आता, एज इट इज साइन है, अगर प्लस का होगा तो प्लस ही रहेगा, माइनस का होगा तो माइनस ही रहेगा। ये छोटे छोटे स्टेप आपने ध्यान से समझने हैं जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए जी, 8 और 2 कितना हो गया 10, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन 30। चलिए जी सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गई, b इक्वल टू क्या हो गया 1/3। ठीक है जी, b की वैल्यू आ गई, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। चलिए जी पुट करिए, पुट v इक्वल टू 1/3 इन थर्ड इक्वेशन में कर दीजिए, फोर्थ में करोगे तब भी आंसर आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही आएगा, किसी भी इक्वेशन में आप कर सकते हैं। चलिए जी इक्वेशन क्या है 2a प्लस 3b इक्वल टू क्या है बेटा 2। चलिए जी ध्यान से सॉल्व करिए आप, 2a प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2a प्लस ये क्या बना 3 से कट गया ना 1 आया, क्या बनेगा 2, क्या बनेगा 2a 2 माइनस 1, 2a क्या बनेगा 1 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो यहाँ पर हमने दो वैल्यू फाइंड कर ली है, ये 1/2 है। ठीक है जी, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, क्योंकि ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि अगर जब तक आपको समझ नहीं आएगा कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, ये 2 माइनस 1 था, थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ये आपका a इक्वल टू क्या बना, ठीक है जी पजल नहीं होना, 2a इक्वल टू क्या हो गया 1 और a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1/2। ठीक है जी, अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, मैं सर्कल में कर देता हूँ। अब देखिए मुझे एक्स वाई निकालना है, तो यहाँ पर मैंने 1/√x को क्या माना था, तो देयरफॉर 1/√x को क्या माना था बेटा a माना था, और बच्चे a की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर 1/2। चलिए जी वैल्यू पुट करेंगे 1/√x, a की वैल्यू आई है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तरीका वही है, एक बार दोबारा देख सकते हो कि वैल्यू हमने सही तो लिखी है, ठीक लिखी है बिल्कुल। चलिए जी क्या बनेगा √x इक्वल टू 2। अब देखिए x का आंसर निकालना है, पर यहाँ पर अंडर रूट में है। ठीक है जी, तो कभी भी अंडर रूट में हो तो आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, ये 9th में भी करके आए हो आप। कभी भी आपका नंबर x स्क्वायर रूट में है तो उसका क्या कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए जी ये 9th में भी आप करके आए हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बी गेट। इसके बाद क्या प्राप्त होता है हमें देखिए, √x का स्क्वायर कर दीजिए, यहां पर 2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, x इक्वल टू क्या आ गया 2 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या हो गया 4, x का आंसर क्या आ गया 4। चलिए जी अगला देखेंगे हम, देयरफॉर 1/√y को हमने क्या माना था बेटा b माना था, और हमने b की वैल्यू भी निकाल ली है 1/3। इसके बाद जो हमने लेट किया है वो b की जगह रख देंगे, मतलब b की वैल्यू 1/3 आई है तो b की जगह 1/3 रख देंगे, वही चीज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको √y इक्वल टू 3 मिलेगा, जो हमने अबव किया। अगेन हमें स्क्वायर में है y, हमें प्रॉपर y में आंसर लाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा बेटा वी गेट, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे उसके बाद क्या प्राप्त होता है √y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आपको पता है स्क्वायर से रूट कट जाएगा, y इक्वल टू 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 बार लिखना है, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी करके देख सकते हो, तो y इक्वल टू क्या आ गया 9। तो इसका मतलब हमने इक्वेशन रिड्यूसिबल कर इस दोनों इक्वेशंस को इजी बनाकर हमने ये प्राप्त कर लिया कि हम किसी भी एक ऐसी इक्वेशंस को जो थोड़ी सी ऐसी लग रही है, रूट में लग रही है या
थोड़ी सी लेंथी लग रही है कि इसका सवाल अगर हम प्रॉपर तरीके से करें तो ज़्यादा लेंथी जाएगा, ऐसी इक्वेशनों को हम रिड्यूस करके प्रॉपर एक जनरल फॉर्म में इजी वे में बना सकते हैं। और वही काम आज हमने इक्वेशन रिड्यूसिबल के अकॉर्डिंग किया। और इक्वेशन रिड्यूसिबल के अकॉर्डिंग हमने ये सीखा कि कोई भी इक्वेशन है, हमने सबसे पहले कॉमन देखना है। कॉमन देखने के बाद हमें यहाँ पर 1/√x कॉमन नजर आ रहा था, हमने यहाँ पर 1/√x को a माना, और हमने यहाँ पर 1/√y भी कॉमन नजर आ रहा था, 1/√y को b माना। b इन दोनों को मानने के बाद हमने प्रॉपर उनकी वैल्यू पुट कर दी, हमें 2a + 3b = 2 मिला, हमने उसको थर्ड इक्वेशन मान लिया। ऐसे ही 4 × a, इसको हमने लेट किया था 1/√x को a और 1/√y को b, तो 4a - 9b = -1 मिला, उसको हमने फोर्थ इक्वेशन मान लिया और इसको प्रॉपर एलिमिनेशन से सॉल्व किया तो हमारी इक्वेशन बनी। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया थर्ड इक्वेशन में, और फोर्थ इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2 प्रॉपर मिला। साइन चेंज करने के बाद ये लाइक टर्म्स थी, अपोजिट साइन थे, एलिमिनेट कर दिया, ये प्लस का बन गया। 18 में से 18 और 12 30 हो गए, 8 और 2 10 बन गया, ये 30 नीचे चल गया, 0 से 0 कट गया, b = क्या आ गया 1/3। उसके बाद हमने b की वैल्यू 1/3 थर्ड इक्वेशन में पुट कर दी। उसके बाद हमें प्रॉपर b की वैल्यू 1/3, 3 से 3 कटा, इसके बाद 1 बचा, 1 को हम उधर ले गए, माइनस का बन गया। 2a = क्या आ गया 1, a = क्या आ गया 1/2। उसके बाद जो वैल्यू आई थी हमारी, a की वैल्यू 1/2 आई थी, b की वैल्यू 1/3 आई थी। हमने 1/√x को a माना था और 1/√y को b माना था, तो इस वजह से हमने 1/√x की जगह a की वैल्यू लिख दी, जो कि a की वैल्यू क्या आई थी 1/2, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके √x = 2 बन गया था। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो स्क्वायर से रूट कट गया और 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ गया। ऐसे ही b की वैल्यू 1/3 आई थी और 1/√y को हमने b माना था, तो b की वैल्यू हमने 1/3 लिख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √y = 3 मिला हमें। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो स्क्वायर से रूट कट गया और 3 को 2 बार लिखा तो 3 3 जा कितना होता है 9, तो y = 9 आया। तो ये मेरा इक्वेशन रिड्यूसिबल है, जिससे मैंने दो इक्वेशन रिड्यूस करके x और y की वैल्यूज फाइंड की और मेरा x कितना आया था 4 और y = 9 आया था। थैंक यू वेरी मच।